इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा पंजाब के प्रकोष्ठ जो व्यापार प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष हैं दिनेश सरपाल। दिनेश सरपाल से हम बात करेंगे कि मंदिर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि 5 तारीख को जो है मंदिर में भूमि पूजन होने जा रही है और उस पर कई मुद्दे हैं, उसको लेकर हम उनसे डिस्कस करेंगे। सरपाल जी, पहले तो आपका स्वागत है। हम आपसे बात करना चाहें कि पिछले 500 सालों में और कई हिंदुओं की मौत के बाद ये उपराला जो होने जा रहा है 5 अगस्त को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो तहे दिल से उन तमाम लोगों को जिन्होंने 500 साल में लाखों लोगों ने अपने जीवन को निछावर करते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में अपने प्राण निछावर करके आज वो शुभ घड़ी आई है कि जब उनका बलिदान जो है वो प्रफुल्लित हुआ है, और जिससे कि आज हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो आज प्रभु राम के जो मंदिर है उसका शिलान्यास देखेंगे, उसकी भव्य निर्माण होता देखेंगे। आज हम वो बहुत दिल से कहता हूँ कि बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। दिनेश जी, एक चीज़ और सामने बात आई है कि ओवैसी हैं, ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ पे भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए प्रधानमंत्री होने की वजह से। उस पर आप क्या कहेंगे? ये ओवैसी जैसे लोग जो हैं ये हमेशा से ये कभी नहीं चाहते कि वो जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उससे ये निकलना नहीं चाहते। ये हमेशा से डोमिनेशन चाहते हैं हिंदू समाज के ऊपर, और ऐसा होगा नहीं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ वहाँ जाएंगे और शिलान्यास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना को लेके हिंदुओं में उत्साह तो ज़रूर है, लेकिन कोरोना की वजह से लोग वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे ज़्यादातर संख्या में। कितना ज़्यादा हिंदुओं में उत्साह है, आप क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ ऐसा उत्साह मैंने अपने जीवन में कभी इतना उत्साह नहीं देखा। ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु राम हमारे ही घर में आ रहे हैं। हर घर की, हर व्यक्ति की उसके दिल के अंदर एक उमंग उठ रही है कि हम भी जाएं और श्री राम के जो काम हो रहा है उसमें अपना सहयोग करें। मगर ये कोरोना काल है, वो जा नहीं पा रहे, और वो अपने घरों में घी के दीपक जला करके, हर तरह से मिठाइयाँ बांट करके और जो हो सकेगा करके अपनी जिज्ञासा को वो शांत करेंगे। मगर बहुत जल्द वो दिन आएगा जब हम भी श्री राम के शरण में जाएंगे और उनके चरणों में अपना शीश नवाएंगे। एक चीज़ और सरपाल जी, फैज़ खान है, फैज़ खान मिट्टी लेके आ रहा है कि जो नींव है उस पे उसकी जो मिट्टी है वहाँ की वो रखी जाए। उस पर आपके क्या विचार हैं? आना चाहिए, उसको मिट्टी डालना चाहिए या नहीं? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब प्रभु राम ने सेतु निर्माण कर रहे थे तो एक गिलहरी जो है वो भी अपना ऊपर लपेट करके रेत लेकर आ रही थी, तो प्रभु राम ने उसको भी आशीर्वाद दिया। मगर मैं ये कहता हूँ कि इसको हिंदू मुसलमान की दृष्टि से ना देखा जाए, इसको दृष्टि देखा जाए कि ये भारतीय की एक भारतीय अस्मिता है कि ये भारत के प्रभु राम जो हैं वो भारत के हर जन जन के प्रभु है, वो सबके पिता है। तो जब वो सबके पिता हैं तो मुसलमान भी अगर उनको अपना पिता मानकर, उनको अपना ईश्वर मानकर अगर उस चरण में आता है तो वो आना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। मगर वो उसको भी कोई राजनीति ना करे, उसमें 100% शुद्ध मन से, अंतःकरण से जो प्रभु राम की शरण में आता है तो प्रभु राम दयालु हैं, वो सबको अपनी शरण में लेते हैं। मतलब आपकी दृष्टि में चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी जात हो, वो प्रभु के नींव पत्थर में सहयोग अपना भाग ले सकता है, सहयोग अपना कर सकता है। मेरा यही कहना है कि वो अंतःकरण से प्रभु राम की शरण में है तो जरूर आए। अगर वो राजनीति करना चाहता है तो उसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मेरा तो केवल यही मात्र है, मानना है कि जो अंतःकरण से प्रभु राम की शरण में आता है तो उसको आना चाहिए, जो नहीं आना चाहता उसको नहीं आना चाहिए, मगर राजनीति नहीं करनी चाहिए। साधु समाज से एक और बयान सामने आया है दिनेश जी कि उसमें उन्होंने बोला है कि अगर सऊदीया, मक्का, मदीना में लोग जाते हैं, हिंदू अगर जाएगा तो उसको कई किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है, वो मक्का मदीना तक नहीं पहुंच सकता है। तो उनके हिंदुओं की जो राम जी का जो नींव पत्थर रखने जा रहा है, तो कह रहे कि हमारे जो धर्म को, हमारे जो आत्मा है उसको आहट होगा अगर कोई मुस्लिम समाज का वहाँ पर आके नींव पत्थर की मिट्टी रखेगा। तो मैंने तो पहले ही कहा कि जो अंतःकरण में जिसके राम बसते हैं वो कोई और धर्म का रह कैसे गया। जिसके अंतःकरण में अगर राम है तो जो कि राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
बाकी जो सत्य सनातन धर्म है ये बहुत विशाल है। ये बाकी तो मतांतर हैं, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता दूसरों के बारे में, मगर मुझे पता है मैं जिस प्रभु राम का शरण में हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया उसकी शरण में हो जाए।